हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, क्या आप एक ऐसी ग्रामर सीखना चाहते हैं जिसमें आप लिख भी पाएँ, साथ साथ बोल भी पाएँ? कोई भी इंग्लिश स्पोकन क्लास की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, इस चैनल को देखते रहिए। यही चैनल है जो आपको सिखाएगा इंग्लिश लिखने के साथ साथ बोलना भी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की वीडियो है डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। इससे पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 2 की वीडियो है। तो गाइज, इसको आप ध्यान से देखें जिससे कोई भी मैटर आपका मिस ना हो पाए। तो गाइज, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक, यानी कॉमन नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता है तो इसके कई कारण होते हैं, कई रीज़न होते हैं, तभी उसके पहले दा लगता है, वरना नहीं लगता। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे आपका कोई मैटर छूट ना पाए। तो गाइस, मैं बता दूं कि कॉमन नाउन कोई भी वचन में हो सकता है, कोई भी नंबर में हो सकता है वो सिंगुलर हो सकता है वो प्लूरल हो। तो इनमें कभी भी विशेषता आने पर, ये कॉमन नाउन पर्टिकुलर होने पर इनके पहले दा लगता है। तो पर्टिकुलर कब हो जाते हैं कॉमन नाउन कब विशेष हो जाते हैं कि इनको दा की ज़रूरत पड़ती है? तो गाइस, सबसे पहला तो है फ्रेज। फ्रेज का मीन्स होता है वाक्यांश, यानी सेंटेंस का एक अधूरा पार्ट, जिसका अधूरा ही मीन्स होता है, सेंटेंस में लगकर ही ये पूरा कार्य करता है। तो एक अगर कॉमन नाउन के साथ फ्रेजेस आ जाए तो इसकी वजह से कॉमन नाउन में विशेषता आ जाती है। दूसरा है क्लॉज अर्थात उपवाक्य। तो क्लॉज होता है एक बड़े सेंटेंस का छोटा भाग होता है ये, तो इसकी वजह से भी कॉमन नाउन में विशेषता आ जाती है। थर्ड है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। तो विशेषण की वजह से भी कॉमन नाउन में विशेषता आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट, तो कभी कभार हमें कुछ संदर्भ से भी समझ में आ जाता है, तो हमें पता लगता है कि भाई इस कॉमन नाउन से पहले दा लगेगा, क्योंकि वो उस समय पर्टिकुलर हो जाता है। तो गाइज, फ्रेजेस, क्लॉज, एडजेक्टिव के बारे में आप आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस है द बास्केट ऑफ केन लास्ट लॉन्ग, अर्थात बैंत की टोकरी लंबी चलती है। तो गाइस, बास्केट कॉमन नाउन है और इसमें विशेषता है ऑफ केन की वजह से। ये बास्केट के नीचे मैंने अंडरलाइन बाय मिस्टेक कर दिया है, बाकी ऑफ केन यही फ्रेज है, तो इसकी वजह से बास्केट में विशेषता आई है। तो इससे पहले दा का यूज़ जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉग सिटिंग at the gate belongs to me. The dog sitting at the gate belongs to me. वह कुत्ता जो गेट के पास बैठा है मेरा है। तो गाइस, डॉग कॉमन नाउन है, जातिवाचक नाउन है। इसमें विशेषता किसकी वजह से आई है? सिटिंग एट द गेट। सिटिंग एट द गेट गाइज, ये है फ्रेज, यानी वाक्यांश है ये, सिटिंग एट द गेट। इसी की वजह से डॉग
जो कि कॉमन नाउन है, इसमें विशेषता आ गई है, तो इससे पहले द का यूज़ करना आवश्यक हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज The boy who won the first prize is my younger brother। इसका मीन्स है वह लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था, वो मेरा छोटा भाई है। तो गाइस बॉय कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में विशेषता आई है हु वन द फर्स्ट प्राइज़। ये क्लॉज है, क्लॉज मतलब उपवाक्य। इसी क्लॉज की वजह से बॉय कॉमन नाउन में विशेषता आ गई है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है Bring me the red pencil। Bring me the red pencil। गाइस यहाँ पर पेंसिल कॉमन नाउन है, लेकिन रेड जो कि एडजेक्टिव है, इसकी वजह से इसमें विशेषता आ गई है, ये पर्टिकुलर हो गया है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट। गाइज यहाँ पर कोई फ्रेज़ नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सारा कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आ रहा है। यानी बच्चे किसी पर्टिकुलर जगह पे खड़े हैं, या तो वो पार्क में हैं या किसी कमरे में हैं, ठीक है, या फिर उनकी ओर इशारा किया गया है, तो ये नाउन जो है पर्टिकुलर हो गया है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।